इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को ना? ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन है। थोड़ा अलग से कर रहे हैं। अगेन यू हैव स्फेयर, अगेन यू हैव ए स्फेयर एंड ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर आपका, इस पे एक स्फेयर है और ये छोटे पॉइंट पार्टिकल हैं। नाउ दीज आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग एक्चुअली, मासलेस स्प्रिंग। पीछे वाले में और इसमें जो डिफरेंस है वो सिंपली इतना सा है कि पीछे वाला था वो आपका, उसमें वायर था या धागा था, मासलेस था, बट दिस टाइम स्प्रिंग है। ध्यान रखिएगा ये अभी भी पॉइंट है, पॉइंट पार्टिकल है। अगर मैं इनको स्फेयर बोलूंगा तो बातें अलग हो जाएंगी, ठीक है? अभी ये पॉइंट ही है। पीछे वाले में भी ये चीज़ तो डाल सकते हो कि वो पॉइंट ही थे, पीछे वाले में भी ये डाल सकते हो। अच्छा, पीछे वाला आपने कर लिया था, और अभी वाला मैं अगर पूछूं आपसे तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? मैं सारी चीज़ पूछ रहा हूँ। छोटे का बताइए, 1 का बताइए, 2 का बताइए, और फिर पूरे सिस्टम का बताइए। 1 का बताइए, 2 का बताइए, और फिर सिस्टम का बताइए। मैं ऐसे बोल दूँ कि स्फेयर का बताइए तीसरा, और चौथा बोल दूँ कि सिस्टम का बताइए, तो बेहतर होगा। 3 चीज़ है आपके, 1 2 एंड स्फेयर, बिल्कुल सही बात है। 1 का कितना होगा भाई? 1 क्या चीज़ है? एक पॉइंट पार्टिकल है एंड मूविंग वेयर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेयर, सरफेस ऑफ स्फेयर पे मूव कर रहा है। पहली बात तो पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है तो रोटेशनल नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशनल ही होंगे। ट्रांसलेशन कितनी होंगी? 2 होंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे की बात करूं, अगेन पॉइंट पार्टिकल है, अगर मैं स्फेयर लूंगा तो रोटेशन काउंट करनी होंगी, इसलिए मैं बोलूँगी पॉइंट पार्टिकल आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये छोटे वाले अगर स्फेयर होंगे तो फिर रोटेशन काउंट करनी पड़ जाएंगी। क्लियर है ना? अभी पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है, वापस से पॉइंट पार्टिकल है तो रोटेशन नहीं होंगी। और ट्रांसलेशन पे बात करनी है, ट्रांसलेशन इसकी भी कितनी होंगी? 2 ही हो जाएंगी, ठीक है। और स्फेयर की कितनी हो जाएंगी? स्फेयर की हो जाएंगी, स्फेयर तो रिजिड बॉडी है ना? स्फेयर रिजिड बॉडी है तो रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी दोनों काउंट करनी होंगी। अब पता है ट्रांसलेशन 2 होंगी क्योंकि स्फेयर है वो फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। और रोटेशन कितनी होंगी स्फेयर की? रोटेशन होंगी आपकी 3, क्योंकि आपका स्फेयर है वो तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जा सकता है। तो स्फेयर की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की। सिस्टम में भी मैं सिस्टम 1 पे बात कर रहा हूँ, फिर सिस्टम 2 पे बात कर रहा हूँ। सिस्टम 1 क्या है? 2 पार्टिकल सिस्टम ओनली। 2 पार्टिकल्स का अगर सिस्टम की बात करें, इन दोनों पार्टिकल का एक सिस्टम अपन मान लें और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करें, तो बताइए क्या हो जाएगी भाई? पहले की, दूसरे की, और माइनस कंस्टेंट। पहले कितनी है? 2। दूसरे कितनी है? 2। ठीक है, माइनस कंस्टेंट कितने हैं आप बता सकते हैं? दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब आप देखिए, अगर ये नीचे लाओगे तो क्या ये ऊपर जाएगा? इसके नीचे लाने से क्या ये ऊपर जाएगा? धागे से बंधे हुए थे तो ये ऊपर जा रहा था, बट अभी आपने क्या बोला है कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। उस बात का मतलब क्या है कि स्प्रिंग की वजह से कोई कंस्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ स्प्रिंग इलोंगेट होके रह जाएगी। ढंग से समझे इस बात को, स्प्रिंग इलोंगेट होके रह जाएगी, पार्टिकल 2 का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो कंस्टेंट इज व्हाट? 0, बिकॉज स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। कैसे हो रहा है? जस्ट स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, स्प्रिंग खिंच गई, स्प्रिंग बढ़ गई, बट पार्टिकल 2 है वो एज इट इज है। क्लियर है इस बात का मतलब कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। तो अभी भी सिस्टम 2 पार्टिकल सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 4। अगर ये वायर होता तो 3 हो जाता,
ये क्यों आया 0 यहाँ पे? ये कंस्टेंट की वजह से था, नो कंस्टेंट, नो कंस्टेंट है इस वजह से आया ये। वाई नो कंस्टेंट? वाई नो कंस्टेंट्स या नो कंस्टेंट? बिकॉज स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। आपका जस्ट स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, लिख दीजिए आपका स्प्रिंग विल जस्ट इलोंगेट, द पार्टिकल टू वॉन्ट मूव while the particle is moving, spring will just elongate, will just get elongate, yeah just elongate, and 2 won't be affected, won't be affected due to 1 या due to motion of 1। 1 की मोशन से दूसरा अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्प्रिंग है वो इलोंगेट होकर रह जाएगी। क्लियर है? ओके, नाउ द होल सिस्टम, ई है वो आपका है होल सिस्टम, होल सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप बताइए सिस्टम में क्या क्या है आपके सिस्टम में भाई साहब? एक तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, प्लस में स्फेयर है। 2 पार्टिकल सिस्टम का 4 हो गया और स्फेयर का 5 हो गया है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। स्फेयर का 5 आपको दिख ही रहा है, 2 पार्टिकल सिस्टम का 4 दिख रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो आप होल सिस्टम मतलब एवरीथिंग। क्लियर है? होल सिस्टम में क्या क्या है? होल सिस्टम में सारी चीज़ें हैं। आपका ये बड़ा वाला स्फेयर भी है, ये छोटे छोटे 2 पॉइंट पार्टिकल भी है, इसकी दो, इसकी दो, दोनों में कोई कंस्टेंट नहीं है, तो 4 ही रही दोनों। इनके दोनों के सिस्टम की बात करें तो, जो कि अपन ने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, 2 पार्टिकल्स का सिस्टम था उसकी बात कर लिया। और फिर अब तीसरी चीज़ है स्फेयर। स्फेयर की आपने बात की कि 2 तो ट्रांसलेटरी है और 3 रोटेशन है, सो टोटल 5 है। सो द होल सिस्टम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 9 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी गाइज। क्लियर है? वन मोर एग्जाम्पल हटा दूं? नाउ सी, इस तरीके से कोई मास है और ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से इसके टच में है ये, ठीक है, इस तरीके से ये मास है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए अलाउड है। ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। सिंस यहाँ पे अब एक ही पार्टिकल है, ये मासलेस स्प्रिंग है, एक ही पार्टिकल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? उस पार्टिकल का देखना है, ठीक है। वो पार्टिकल कैसा लिए हो आप? वैसे तो देखेंगे तो आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट मैं बोलूँगा कि इसको आप पॉइंट पार्टिकल के जैसे मानिए। आप कैसे मानिए? पॉइंट पार्टिकल जैसा मानिए। अगर ऐसा बोला गया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोटेशन वगैरह काउंट नहीं होंगी, जस्ट पॉइंट पार्टिकल मानना है। टच में ये थोड़ा सा आपको इंश्योर करना है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा कि यहाँ टच में स्पेस में 1D में मोशन कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे मान सकते हो आप। क्लियर है? तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी इसकी? भाई एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकता है, और स्प्रिंग मासलेस है तो स्प्रिंग एज ए पार्टिकल काउंट नहीं होगा। मास होता तो स्प्रिंग भी काउंट होता, मास ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होता, पार्टिकल की तरह काउंट होता, तो फिर उस टाइम इसकी भी आती, बट अभी तो सिर्फ यही होगा। क्लियर है पिक्चर? और स्प्रिंग के कंस्टेंट की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग के कंस्टेंट की तब बात होती है जब 2 पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक बात करता हूँ आपके साथ में कि इस तरीके से आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोल दो या एक जस्ट लाइन है, ठीक है। एक बॉडी यहाँ पे है एंड एक बॉडी यहाँ पे है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। पॉइंट पार्टिकल से जब तक मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना बोलूँ, इतने रिजिड बॉडी ना बोले, ठीक है। और ये कोई लाइन है जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं। ओके, अभी मेरा ये है कि ये इस लाइन के अलोंग ही मोशन कर सकते हैं दोनों दोनों ऐसे ऐसे मोशन करने के लिए अलाउड है। अब बताइए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी सिस्टम का? सबसे पहले आप जाएंगे सिस्टम में कौन कौन है, 2 पार्टिकल है, तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग से निकाल लो और रख दो, और साथ में कोई कंस्टेंट हो तो उसको घटा दो, यस और नो। तो F1 पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, और माइनस कंस्टेंट, इस तरीके से आपको सोचना है। बताइए पहले पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जब आपका इस लाइन के अलोंग ही मूव करने के लिए अलाउड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? 1। दूसरे पार्टिकल की, और जब इस लाइन के अलोंग ही मूव करने के लिए अलाउड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? 1। एंड नाउ सी कंस्टेंट,
इसको आप ऐसे कर सकते हो, कंस्टेंट, कंस्टेंट स्प्रिंग है यहाँ पे, स्प्रिंग तो कोई कंस्टेंट डालती ही नहीं है, तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर क्या रहेगा 2। दिक्कत कहाँ है फिर, अगर मैं ये रट लूँ ना कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, मेरी बात पे ध्यान देंगे एक बार सामने, अगर मैं रट लूँ कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। दिक्कत कहाँ है फिर, दिक्कत ये है कि तुम इस बात को फील नहीं कर पाते हो कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, आपको लगता है कि स्प्रिंग कंस्टेंट पुट करेगी। कैसे लगता है आपको, वो भी सुनेगा। आपको लगता है कि जब भाई ये अगर आगे मूव करता है तो ये भी आपका मूव करेगा, आपको ऐसा लगता है कि ये जब मूव करेगा इधर तो ये भी मूव करेगा इधर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जब मूव कर रहा है ना तो स्प्रिंग ही इलोंगेट होके रह जाएगी, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, वैसे आपको ये समझना है, स्प्रिंग इलोंगेट होके रह जाएगी जितना भी आगे लेके जाओ, ठीक है। हमेशा हम स्मॉल ऑसिलेशन पे बात करते हैं, तो बहुत ऐसा तो नहीं करना कि पूरी स्प्रिंग को ही खींच दिया और वायर बना दिया और फिर आगे लेके जा रहे हो, तब तो करेगा ही करेगा, कंस्टेंट आएगा ही आएगा। आप बस सिंपली थोड़ा सा मोशन कराना चाहते हो इसका, थोड़े से मोशन में तो भाई साहब स्प्रिंग लगाई इसलिए ना कि वो बढ़ जाए, तो बढ़ के रह जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है अभी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, फील भी हो रहा है कि हाँ भाई स्प्रिंग बढ़ जाएगी, तो ये नो कंस्टेंट वाली सिचुएशन रहेगी। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, आपको फिर दिक्कत कब आती है, मैं बताता हूँ अभी कब आती है आपको दिक्कत। हो गया इतना सारा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए एक एक कोऑर्डिनेट चाहिएगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगी। पढ़ने की अनुमति है, बना लिया होगा आपने सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। चलो, अच्छा अभी एक ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये ये जो है ना, इस लाइन के अलोंग मोशन करने के लिए अलाउड है, इस लाइन के अलोंग मोशन करने के लिए अलाउड है, ठीक है। इसका मास m है और और ये मास लेस है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग मोशन कर सकता है, तो बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1D मोशन ही तो हुआ यार, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1 हुआ, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये आपका सिस्टम है, एक स्प्रिंग है, एक मास है, and one more spring is there and another mass is there. So this is m1, this is m2, and these springs are massless, massless springs है। एक और क्वेश्चन है, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सिर्फ इधर ही मोशन करने के लिए अलाउड हो दोनों पार्टिकल, तो आप बताइए कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, सिस्टम के लिए। एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। स्प्रिंग को आप भूल ही जाओ, आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, स्प्रिंग को है क्या वहां पे भूल ही जाओ, आप सोचो कि ये बस ऐसे मोशन कर सकता है, ये ऐसे मोशन कर सकता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएंगी 2। ये आपका आंसर हो गया, सही आंसर है, ठीक है। अब आपको लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे नीचे जाएगा, ये जैसे नीचे जाएगा तो ये पार्टिकल भी नीचे जाएगा, आपको ऐसे लग रहा है, पर मैं पूछूं आपसे, अगर ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो क्या ये हिलेगा, नहीं हिलेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये नहीं हिलेगा, बस आपको यही समझना है कि ये अलग चीज है, ये इसके नीचे जाने से ये नहीं हिलेगा, ये यहीं रहने वाला है, ये ऐसे ऐसे कर लेगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बस इस बात को आप हिंदी में लिख लो कि इसके ऐसे ऐसे करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन मोर थिंग जो आपको विचलित करती है, सुनिएगा, ये बात समझिए आपने, कि इसके ऐसे ऐसे करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको विचलित ये वाली चीज नहीं करती, वो फील भी कर गया आपकी स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो जाएगी। आपको विचलित ये करती है कि मैं बोलूं कि अगर ये ऐसे ऐसे करेगा तो क्या ये मूव करेगा, सोचो, अगर ये नीचे आता है, ये इतना नीचे आता है, तो क्या ये मूव करेगा, सिंपल क्वेश्चन है मेरा। सबको लग रहा है करेगा भाई, हाँ या ना, लेकिन नहीं करेगा। यही वो पॉइंट है जिसको आपको समझना है, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है।
क्या हुआ है फिर, क्यों नहीं कर रहा? एक्चुअल में इसके नीचे आने से स्प्रिंग है वो दब के रह गई, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। अगर इंपैक्ट आ जाता तो फिर इसकी और इसकी मोशन तो डिपेंडेंट हो जाती ना। भाई तुम इसको हिला रहे हो, ये अपने आप हिल रहा है, फिर तो एक कंस्ट्रेंट डालना पड़ता, आया ना। बट सीन क्या है, इसके आने से इस पे घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा, जहां है वहीं की वहीं रहेगा। बस आपको ये समझना पड़ेगा। और दिक्कत आपके इसी वजह से आती है कि भाई ये फील कैसे करूं, फील ऐसे करके स्प्रिंग दब के रह जाएगी, इस पे कोई नीचे नहीं आएगा। ये स्प्रिंग आपकी ये है, आपकी दब के रह जाएगी, क्या दिक्कत है? वायर होता तो आता, वायर होता तो आता, बट अभी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग दब के रह जाएगी। स्प्रिंग का काम ही दबना है, क्लियर है? नो मूवमेंट, जब ये मूव कर रहा है तो नो मूवमेंट। इस सिचुएशन को जरूर जरूर लिखें आप, जैसे भी आप दोबारा डायग्राम बनाए, कुछ भी करें हिंदी में लिखें, वहां पे अपने हिसाब से लिखें, पर इस सिचुएशन को जरूर लिखें कि जब ये नीचे आ रहा है, M1 जब नीचे आ रहा है तो M2 हिल भी नहीं रहा। बस ये बात लिख लो आप, जब M1 नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो M2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात को लिख लो, कैसे भी लिखना चाहो, अंग्रेजी हिंदी जैसे भी आप। जब M1 नीचे आ रहा है तो M2 नहीं हिलेगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, दिस इज द मीनिंग। जब M1 नीचे आ रहा है तो M2 हिलेगा नहीं, ये बात लिख लो आप। सबका हो जाए तो मुझे बोलना। अब आपको वो कंसेप्ट फील होना चाहिए, इसलिए ऐसे लिखा ना कि नीचे आएगा M1 तो M2 हिलेगा भी नहीं। क्लियर है? ओके गाइस, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। इसका अपना मोशन है, इसका अपना मोशन है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल ले, देखिएगा। अब मैं 2 लगा दूं 3 लगा दूं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए और बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए अब थोड़ा सा, पहले क्या था कि इस तरीके से मोशन कर रहा था। चलिए एक बार थोड़ा सा, 2 मत बनाइए, एक ही बनाइए। अब मैं बोलूँ कि ये इस प्लेन में मोशन कर सकता है, क्या है? कंस्टेंट, कंस्ट्रेंड टू मूव इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, डालते रहिए। तो बोर्ड का प्लेन है उसमें मूव कर सकता है, वर्टिकल प्लेन भी बोल सकते हैं अपन उसको। भाई बोर्ड आपका वर्टिकली प्लेस्ड है तो उस वर्टिकल प्लेन में ही मोशन कर सकता है। नाउ इट्स योर टर्न की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, बताइएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? प्लेन में मोशन कर सकता है, फोकस करेंगे आप, प्लेन में मोशन कर सकता है। प्लेन में मोशन कर सकता है दैट मीन्स व्हाट? सरफेस पे मोशन कर सकता है। सरफेस पे मोशन कर सकता है दैट मीन्स व्हाट? यू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, यस और नो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 2। सरफेस पे मोशन कर सकता है ना अभी तो कौन कौन होंगे वो भी सुन लीजिए। कैसे मोशन करेगा ये भी सुन लीजिए। ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो उस टाइम जैसे मान लो कि कभी यहाँ पर है ये, तो इस टाइप की सिचुएशन रहेगी थोड़ी, तो आपको क्या चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए? थीटा चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कैसे हो सकता है? एक ये हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सुनेगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उस टाइम आपको क्या चाहिए? आर चाहिए। आया समझ में? तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकती है चीजें। तो फिर आपको आर एंड थीटा 2 चाहिए कोऑर्डिनेट। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी और उनका नाम भी लिख सकते हो कि आर और थीटा दोनों चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरे को वापस बताएंगे। भाई एक प्लेन में मोशन करता है तो या तो आप एक्स वाई बोलते हो या पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा बोलते हो सिंपली। तो आर और थीटा दोनों चाहिए, क्लियर है? आप आर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे कि आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। अच्छा ये जरूरी नहीं आप यहाँ पर ही करें, आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा इलोंगेट करके यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई पहले कुछ और था लेंथ, अभी कुछ और है। पहले नेचुरल लेंथ के साथ में जो भी था वो रहेगी, अभी आर है तो अभी डिफरेंट है, तो लेंथ भी चेंज हो सकती है एंड ऑल्सो द एंगल कैन बी चेंज। आर और थीटा 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, क्लियर है? ओके अभी मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन। अब की बार कुछ ऐसा है, आप बताइएगा, अगर इस तरीके से अगर आपका सिस्टम है, इस तरीके से आपकी बॉडी है, मास एम है, एक्सटेंडेड नहीं है ऑब्वियसली, और वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है, वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट है, वर्टिकल प्लेन आपका मतलब समझ रहे हो, बोर्ड में मोशन कर सकता है।
अब आप बता सकते हैं कि अभी कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसका नाम भी क्या होना चाहिए। अभी सिर्फ ये ऐसे ही तो मोशन कर सकता है, तो अभी कौन चाहिए आपको, जस्ट थीटा चाहिए। आर होगा क्या, अबे आर तो फिक्स है ना, फिक्स है वो, तो वो कोऑर्डिनेट अभी नहीं होगा, वो फिक्स है। इसी वजह से दो चाहिए थे, वैसे प्लेन में मोशन करता है तो दो चाहिए, एंड सिंस एल है वो फिक्स हो गया तो एक कंस्टेंट हो गया, उसको घटाना पड़ेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, वन मोर, लिखते रहिए जब तक आपको चीजें समझ नहीं आ जाए। अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से आपका सिस्टम है और एक इसके और लगा हुआ है, ये M1 है, ये M2 है, ये L2 है, ये L1 है, ऐसे कुछ आप मान सकते हैं। और अगेन वर्टिकल प्लेन में मोशन हो सकती है आपकी, वर्टिकल प्लेन में मोशन हो सकती है। आप बताइए वर्टिकल प्लेन में मोशन हो सकती है तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी। एक इसके लिए थीटा चाहिए, आया ना भाई, ये ऐसे ऐसे जा सकता है, और एक इसके लिए थीटा चाहिए, यस और नो, ये भी इसके साथ साथ ऐसे ऐसे हो सकता है। तभी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 2 रहेगा। चल सकता हूँ। अच्छा यहाँ कंस्टेंट कितने हैं, 2, एक L1 फिक्स है, दूसरा L2 फिक्स है। टोटल कितने होने चाहिए थे, प्लेन में मोशन कर रही थी 2 बॉडी थी, 4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे। ये 2 कैसे आया समझ सकते हो, 4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे क्योंकि 2 इसके 2 इसके, आरा बोलिए, 2 इसके 2 इसके, क्योंकि एक प्लेन में मोशन कर रहा है तो मतलब 2D मोशन है, बट 2 कंस्टेंट हो गए, इस वजह से आपका क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है, इस बात को लिख लो आप थोड़ा साइड में करके। इसका नाम है डबल पेंडुलम, वो तो ऑब्वियस है, आया ना, इसका नाम है डबल पेंडुलम, वो ऑब्वियसली पेंडुलम है। वन मोर, चलते रहने दो ना क्वेश्चंस। अब की बार ये देखेगा क्या किया, एक कोई तख्ता था आप पे, क्या था, तख्ता था इस टाइप से, ठीक है। आपने क्या किया, एक कील ठोक दी यहाँ पे, कील ठोक दी। अच्छा तख्ता आ गया, ये तख्ता समझते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तख्ता समझते हैं सब लोग, और कील ठोक रखी है, ठीक है। और अब इसको बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। सबसे पहले आप बॉडी पे जाइए, क्या बॉडी रिजिड बॉडी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब रिजिड बॉडी है। क्या रोटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और ट्रांसलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, यस, ट्रांसलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और रोटेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो बताइए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर आपने एक कील ठोक रखी है तो बताइए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। अगर रिजिड बॉडी में कोई कील ठोक दे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0। 0। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट को फिक्स करना मतलब है नो मूवमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। अब रोटेट कर सकती है, वो भी किस एक्सिस के अबाउट, जो इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा उस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ये तख्ता रोटेट कर सकता है। आप थोड़ा फील ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अपन खुट्टी पे कुछ टाक देते हैं तो ऐसे ऐसे ही तो वो रोटेट करा सकते हो, और कोई सिस्टम बच रहा है, नहीं बच रहा। तो अभी ट्रांसलेटरी 0 है, क्यों, क्योंकि फिक्सिंग कर दी भाई, एक पॉइंट फिक्स करना मतलब पूरी बॉडी फिक्स करना, क्योंकि इस पॉइंट से सबकी डिस्टेंस उतनी ही रहनी चाहिए, तभी कोई भी पार्ट है जा नहीं सकता। क्लियर है आगे। रोटेशन, रोटेशन भी आप देखेंगे एक ही है, क्यों, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, इसके अलावा और कौन एक्सिस थे, आप यहां से देख सकते हो रोटेशन, या फिर और कहीं से देख सकते हो। तो एक्स वाई सिस्टम बनाओगे आप और ये जेड बनाओगे, तो जेड के अबाउट रोटेशन है ओनली, क्यों है जेड के अबाउट उसके बारे में सोचेगा, एक्स के अबाउट क्यों नहीं है। अबे कैसे घुमा दोगे एक्स के अबाउट, ये टूट नहीं जाएगी यहाँ से, फट्टे को ऐसे उठाना पड़ेगा ना, कील को फाड़ के निकल नहीं जाएगा। हाँ ना बोलिए, एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं है। वाई के अबाउट, वाई के अबाउट का मतलब हुआ ये फट्टे को यू घुमाना पड़ेगा तुमको, यू टिल्टिंग करानी पड़ेगी, टिल्टिंग अलाउड ही नहीं है। और प्लेन से टच छूटेगा वो अलग से, बातें समझनी पड़ेंगी आपको।
तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जस्ट 1 है। तो इसके लिए भी कौन चाहिए एक्चुअल में, आपको ये थीटा चाहिए, ये इसकी लाइन होगी सेंटर वाली, ये थीटा चाहिए आपको। आप साथ साथ बनाते हुए रहिए, थीटा बोल सकते हो, फाइव बोल सकते हो, वॉट एवर, ये थीटा चाहिए आपको। क्लियर है? ये लाइन कौन सी है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसको अपन ने इस पॉइंट से मिलाया, जिस पॉइंट पे, ये इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। कहाँ से लटका है, ये इसका क्या पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, और ये वो वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट आपको यू करा सकते हो आप। ये एक्चुअली में पेंडुलम है, इस पेंडुलम का नाम क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम मतलब किसी बॉडी को टाक दिया सीधा और फिर ऑसिलेट करा दिया, कंपाउंड पेंडुलम। चल सकते हैं आगे, पढ़ते रहो, पूरा लिख लिया जो भी लिखना था, छोटी छोटी जितनी भी चीजें लिखते रहो, ये सब काम आने वाले हैं आपको। आपको अगर लिखने में दिक्कत हो रही है बोल दो, चलेगा अनुमति है? चले अभी थोड़ा सा आप ये देखिएगा, एक बार और क्वेश्चन लाता हूं मैं स्प्रिंग का ही। नाउ दिस इज स्प्रिंग, ठीक है। नाउ वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट हटा दिया, वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कैन यू गाइस टेल मी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम कितनी होगी? मैं पूछता हूँ कि वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट है, मतलब हटा दिया, वर्टिकल प्लेन वाला कंस्टेंट है वो हटा दिया, नो वर्टिकल प्लेन कंस्टेंट। नाउ वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इधर ही मूव कर सकता है। तो अब फिर आप बताइए प्रीति, 6 क्या बोला आपने? 6 कैसे हुआ 6 बेटा? बेटा बताना कैसे हुआ, ये मासलेस है अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। हाँ हाँ, 6 कैसे आया बताना। क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है एक तो, हाँ और एक ये फ्रीली मूव, अब तो ये फ्री हो गया। फ्री हो गया, स्प्रिंग भी नहीं है, स्प्रिंग तो आप मत ही मानो उस पे, उसका कहना ये हाँ है। वही, हाँ तो हाँ स्प्रिंग है ही नहीं तो फिर फ्री हो गया ये। फ्री हो गया तो नहीं, थ्री फिर होगा सर, अगर ये जो आप आंसर अपना 3 पे रिड्यूस कर दिए, एकदम से 3 हटा दिए। वो 3 कहाँ गए, कौन सी हटा दी आपने? रोटेशनल वाले, पहले क्यों सोची थी? वो मैंने ये रिजिड बॉडी मान लिया इसको, आपको बोला नीचे ना, वाले जब को। जब तक बोला ना जाए इतने रिजिड बॉडी कंसीडर नहीं करना, ये पॉइंट लाएगा अभी। हाँ, क्लियर है? रिजिड बॉडी में आप अलग से बनाऊंगा, यहाँ तख्ता लटका दूंगा ना, अभी मजा आ जाएगा। तख्ता लटकाते ही यहाँ पे लटका सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तख्ता लटकाते ही 6 हो जाएंगे, हाँ या ना बोलेंगे? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा लिखो इसको, 3 होंगे यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, सो आर थीटा फाई तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। स्फेरिकल में अगर अपन बात करें तो तीनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे। आर आप समझते हैं, ये ओरिजिन अगर हो जाए आपका तो आर होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो बोले डिस्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी ओरिजिन से? ऑब्वियसली स्प्रिंग है इलोंगेट होगी और कंप्रेशन होएगा स्प्रिंग में, तो आर चेंज होएगा, ये सुनो, तो द कोऑर्डिनेट विल बी रिक्वायर्ड। आपका ऐसे भी जा सकता है तो थीटा भी चेंज होएगा, और सिंस ऐसे भी घूम सकता है तो फाई भी चेंज होगा, ये सुनो। ओके गाइस, तो तीनों चाहिए, ये लिखते रहा करो साथ साथ, क्योंकि बाद में काम आएगा आपको, तीनों कोऑर्डिनेट चाहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज सी। There is a sphere, there is a sphere, okay, and now you have a spring mass system such that कि ये जो मास है वो इसकी सरफेस पे मूव कर सकता है, इस स्फीयर की सरफेस पे मूव करने के लिए अलाउड है दिस मास। नाउ टेल मी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस स्मॉल एम, दिस इज ऑफ कैपिटल एम, स्फीयर ऑब्वियसली रखा हुआ है कहीं पे,
फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। मैंने किसकी बात की आपके साथ में? जस्ट स्मॉल एम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्मॉल एम बताइए। क्वेश्चन ये है मेरा। कैपिटल एम की बात कर लेंगे आपके साथ में, अभी जस्ट इतना बताइए। 2 होगी सर। 2 होंगे, शाबाश। क्यों होंगी 2? कि क्योंकि स्प्रिंग? ये इस हाँ, पे वो कर रहे हैं, सरफेस है स्फीयर की, उस पे मूव स्फेयर कर के रहा है। सरफेस पे मूव कर रहा है, स्प्रिंग से कोई लेना देना है नहीं तुमको। तो स्फेयर की सरफेस पे मूव कर रहा है तो 2D मोशन है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं सिस्टम की बात कर लेता, बी पार्ट, अगर सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर लेता, ये 2 समझ में आया भाई तेरे को? अगर सिस्टम की बात कर लेता तो सिस्टम में ये है ना, स्फेयर है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। अब बताइए, स्टेशनरी है, देन सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता? 5 होता सर। स्टेशनरी है, रुका हुआ है ना। हम्म, तब बताइए। एकदम रखा हुआ है, ठीक है, तब बताइए। तो मूवमेंट ही नहीं है, स्टेशनरी का मतलब है नो मूवमेंट, ना रोटेशनल मूवमेंट। हालांकि रोटेशन करवा सकते हो, स्टेशनरी को उसको ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा। स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी, नो रोटेशन भी, स्टेशनरी प्लस नो रोटेशन, ये दोनों चीज डाले उसने। अगर रोटेशन होता ना, ये वाली चीज ना लिखूं, तो उसका आंसर सही है कि सर स्टेशनरी है मतलब ट्रांसलेटरी तो नहीं हो रही, बट रोटेशन तो करा ही सकते हो ना इसकी जगह पे, तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, यस और नो? तो 3 तो रोटेशन की तो हो जाएंगे, बट अभी मैंने डाला स्टेशनरी भी है प्लस नो रोटेशन, तब तो कुछ होगा ही नहीं ना, मोशन ही नहीं कर रहा, किधर भी नहीं मोशन कर रहा। तो सिस्टम की कितनी हो जाएंगी? 2 ही हो जाएंगी, छोटे की बड़े की। आया ना? डाल दीजिए। अगर आप नो रोटेशन नहीं लगाते तो 3 लेनी पड़ेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे? अच्छा, हटा दूं? चलिए, एक और सिस्टम है आपका। यू हैव स्फेयर एंड यू हैव ए स्मॉल स्फेयर है। प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स। यू हैव ए स्मॉल स्फेयर है, ओके, एंड दिस इज योर सेंटर, और ये सेंटर से इसका मिलाने वाली लाइन, ये बड़ा स्फेयर है पहली चीज, ठीक है। और नाउ द लार्जर स्फेयर इज इन स्पेस, इन स्पेस, ओके, एंड जो स्मॉलर स्फेयर है ये भी स्फेयर है। अब की बार मैं स्फेयर बोल रहा हूं, दैट मीन्स इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यस और नो? दैट मीन्स इट इज रिजिड बॉडी, यू हैव टू फोकस ऑन रोटेशंस ऑल्सो। स्फेयर बोलते ही रोटेशन, अगर मैं स्फेयर नहीं बोलता तो फिर बॉडी हो जाती जस्ट, ओके। नाउ यू हैव टू टेल मी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्मॉल स्फेयर एंड देन लार्जर स्फेयर एंड देन a system. Yes guys, please बोलेगा। स्मॉल की तो 5 हो जाएगी। बेटा औरों को बोलने दे, रुक जा तू। स्मॉल की 5 हो जाएंगी, सब स्मॉल के बारे में सोचे एक बार क्लियर कि इसने जो अनाउंस किया वो सही है नहीं है। स्फीयर कहाँ मूव कर रहा है? लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है, या फिर स्पेस में मूव कर रहा है? सरफेस पे मूव कर रहा है, क्योंकि इस अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे ही तो मूव कर सकता है ऐसे ऐसे। तो फिर ट्रांसलेटरी तो कितनी हो गई? 2, ये तो होगी ट्रांसलेटरी। बात थी रोटेशन की, रोटेशन की बताओ कितनी हो जाएंगी? भाई रोटेशन तो एक स्फीयर में सब एक्सिस के अलाउड होता है, आप देख चुके हो बार बार, क्योंकि इसके गोल होने का फायदा ये, सब एक्सिस के अबाउट अलाउड है। तो 3, छोटे वाले की कितनी होगी? 5, बड़े वाले की, बड़े वाला स्पेस में था भाई साहब, ट्रांसलेटरी भी होंगी और रोटेशन भी होंगी। ट्रांसलेटरी कितनी हो जाएंगी बताइएगा? ट्रांसलेटरी बताइए कितनी हो जाएंगी, और रोटेशन बताइए कितनी हो जाएंगी, और फिर टोटल बताइए। बड़ा वाला स्फीयर है वो स्पेस में मोशन कर रहा है, दैट मीन्स ट्रांसलेटरी कितनी है? 3 है। रोटेशन भी कितनी है? 3 है, स्फीयर की तो 3 ही है, और फिर टोटल
6 हो जाएंगी, सिस्टम की कितनी हो जाएंगी 11 हो जाएंगी। 5 और 6 दोनों का मिक्सअप कर देंगे। बातें अब आपको धीरे धीरे पल्ले पड़ रही हैं, हाँ या ना? हटा दूं? हटा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। वन मोर स्फीयर, नाउ सी दिस इज स्प्रिंग मास सिस्टम है। Okay, spring mass system, and the hollow sphere is fixed. होलो स्फीयर इसलिए बोला खोखला गोला है, ठीक है, स्टेशनरी है एंड नो रोटेशन, रोटेट भी नहीं हो रहा, एकदम फिक्स्ड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। वैसे मास एम है इसका, कैपिटल का, इसका छोटे का ये है। सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। सिस्टम में आपके दो चीजें हैं, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। जितने मास दिए उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। कैपिटल एम की बताइए कितनी होंगी, स्टेशनरी है एंड नो रोटेशन, तो सारा ही खत्म कर दिया आपने तो, आए ना? तो कैपिटल एम की तो कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0। स्मॉल एम की बताइए। स्मॉल कितना बोले हो गुंजन? आयो 4 सुन रहा है मैं ना। ओके, आप कितना बोल रहे हो? मैंने स्पेयर नहीं बोला छोटा, स्पेयर नहीं बोल रखा, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोल रखा है इसको कि ऐसे कोई मास है, स्पेयर नहीं है, कोई मास है, पॉइंट लाइक मास है। नाउ प्लीज टेल मी, सोच लीजिए। हाँ लेकिन ये स्क्वायर की सरफेस पे मूव कर सकता है। 2 है सर। ओके, और बाकी लोग भी बोले, सब लोग बोले। स्फेयर नहीं है, जस्ट मास है। ढंग से सोचें उसके बारे में, स्फेयर की सरफेस पे मूव कर सकता है। आप मूव करा के सोच लीजिए कि क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। सोनिया, मनीषा, सुमन, मोनालिसा, ये सब भी बोलेंगे, प्रीति बोलेगी, तभी तो काम चलेगा। हाँ, अच्छा 2 है। लाइनस, सूर्या, 2, पायल, खुशबू, क्या सबकी आंख फूटी पड़ी है। 2 कैसे कैसे है, आपने कैसे बोला 2 है? सरफेस पे मूव कर रहा है और स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। ओके, तो थीटा और फाई दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, दो ही हो गए, सही है। अगर मैं बोलूं कि ये सर्किल हो तो अभी दो ही है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर ये सर्किल हो तो कौन कौन होंगी, थीटा और फाई, और आर फिक्स हो जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, हमेशा रहिएगा। अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे कहीं पे भी सरफेस पे जाएगा तो आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ सरफेस पे मूव करना चाहिए था तो दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, थीटा और फाई। ऐसे ऐसे भी कर सकता है और ऐसे ऐसे घूम भी सकता है कहीं पे भी। क्लियर है? पहले तो ये लिख दो कि थीटा और फाई चाहिए, आर तो कैपिटल आर है, फिक्स है वो, तो एज ए कंस्टेंट है। तो 3 टोटल चाहिए थे, बट उसमें से एक घट जाएगा, ये तो 2 चाहिए आपका, थीटा एंड फाई चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये सर्किल हो तो, इफ सर्किल बड़ा वाला ये सर्किल हो तो देन तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी या तो थीटा ले लो या फिर फाई ले लो। अभी ऐसे ऐसे तो अपन थीटा के बारे में सोच लेंगे, 1 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चल सकता हूँ आगे? चलो चलिए, अब थोड़ा इस पे आइए, तो थोड़ा आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इस तरीके से। दो पॉइंट मास है m1 m2 एंड दे आर लाइंग ऑन ए सरफेस
एंड दे आर कंस्टेंट टू मूव अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग मूव करने के लिए कंस्टेंट है। क्लियर है? दे आर प्लेस्ड ऑन ए सरफेस एंड दे आर अलाउड टू मूव अलोंग दिस लाइन, जो एरो से इंडिकेट कर रखा है। तो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर फॉर दिस सिस्टम? जितने मास है उनके बारे में सोचेंगे, तो हर एक मास के बारे में सोचिए और बताइए। मैंने अलोंग वर्डिंग यूज कर दी है कि दे आर कंस्टेंट टू मूव अलोंग दिस वेक्टर, जो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी? होगी सिस्टम की तो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक इसकी और एक इसकी। क्योंकि अलोंग है, स्प्रिंग तो है ही नहीं, आप तो ये समझिए, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, दोनों के लिए एक एक। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? x1 x2 ऐसे अपन बोलते हैं। वो थोड़ा लेटर ऑन अपन बात करेंगे कि क्या उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उनको कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम दे। वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अभी सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 2 चाहिए बस। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, आप पुली सिस्टम आपने देखा ही होगा सबने। तो यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, एक मास यहाँ पे है। आप पॉइंट मास की तरह सोचिए, मैं गोला बना देता हूँ ताकि आपको पॉइंट मास वाली वाई बाय m1 है, एंड ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, और एक मास m2 है। और कोई भी बड़ा छोटा ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए m2 बड़ा है ऐसे बोल देते हैं एक बार के लिए। नाउ ये जो पुली है वो मासलेस है, पहली चीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मास क्यों करेंगे अपन, मतलब इसका मास होगा कुछ ना कुछ। नाउ मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। या मैं एक काम करता हूँ, वेट करिए, इसका मास दे देता हूँ, इसको मासलेस नहीं करता हूँ, इसका मास कैपिटल एम है। अब मजा आएगा ज्यादा। मासलेस ना होके कैपिटल मास, कैपिटल एम मास है। अभी आपके सिस्टम में सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। अब और ये इनका जो मोशन है ना, वो ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब इस लाइन के अलोंग हो सकता है, ठीक है। इसका मोशन ऐसे ऐसे हो सकता है, इसका मोशन ऐसे ऐसे हो सकता है, इस लाइन के अलोंग हो सकता है, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन अलाउड ओनली, ठीक है, वर्टिकल मोशन अलाउड है, ऐसे ऐसे प्लेन में मोशन अलाउड नहीं है। क्लियर रहेगा ये सब? ठीक है, ये एरोज से आप समझे, लैंग्वेज अपन नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा मान के चलें आप। ओके, मुझे बताइए, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका अकेले का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? अगर ये इस लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है तो इसका अकेले का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। इसका कितना है? अगर ये एक लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। -1 एक कंस्टेंट डालना पड़ेगा स्ट्रिंग की वजह से, यस और नो? स्ट्रिंग बोल दो, रस्सी बोल दो, ये तो हुआ 2 m1 m2 का जिक्र। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, एफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अब बात करनी चाहिए हमें तीसरा मास जो वहां पर है कैपिटल एम, उसकी बात करें। ये m1 m2 का था, किसी का कोई भी लिख दो, और ये स्ट्रिंग का कंस्टेंट घटा दिया। और अब आते हैं कैपिटल एम पे। आप मुझे बताइए कि कैपिटल एम का क्या सीन है? कैपिटल एम क्या है, एक रिजिड बॉडी है या नहीं है? बोलिए, क्या है ये? डिस्क की तो होती है आपकी भैया, पुली डिस्क की तो होती है, सबने देखी होगी। अरे पुली सबने देखी है यार, डिस्क डिस्क जैसी चीज है। अच्छा, तो रिजिड बॉडी है, ये बात सब एग्री करते हैं? हाँ। जब भी रिजिड बॉडी होगी तो आपका रोटेशनल पे भी फोकस करना है आपको, और ट्रांसलेशन पे भी फोकस करना है, रोटेशन पे भी फोकस करना है, यस और नो? यहां लिखेंगे, माइनस कोई कंस्टेंट होगा तो उसको भी डालेंगे, यस और नो? अब मुझे बताइए कि जो पुली है उसकी ट्रांसलेटरी कितनी है? मैंने पूछा पुली की ट्रांसलेटरी कितनी है, और मैंने 0। बेटा मैं पूछने तो दे, तेरा पढ़ा हुआ है क्या ये? नहीं सर, तो समझ में अच्छा आ समझ रहा में है? आ गया। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन में समझ में अच्छा आता है, इसका मतलब है? नहीं सर, वो तो आ जाते हैं, जैसे भी बैठो ध्यान से पढ़ लो बस। अच्छा, तो थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे, तेरे लिए क्वेश्चन रखेंगे हम, थोड़ा सा रुक जाओ। ट्रांसलेटरी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि एक रिजिड बॉडी को तुमने कील ठोक रखे और ऐसे टांग रखा है। हाँ, है ना, कील तो लगाएंगे ना, तभी तो ये घूमती है ऐसे।
तो ट्रांसलेटरी 0 हो गई। ओके गाइज, रोटेशन आप देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे रोटेट ही तो होती है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, इसके अलावा कोई रोटेशन नहीं है। इसको आप जेड वेड जो भी बोलना चाहे बोल दो। रोटेशन की कितनी है? 1 है। क्या कोई कंस्टेंट है? क्या कोई कंस्टेंट है? पूरे सिस्टम पे भी कोई कंस्टेंट हो सकता है, उसके बारे में सोच लें। क्या कोई कंस्टेंट है यहाँ पे? सोचो। देखो ये जब घूमेगी तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ आर होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं L1 बोलूं, ये अगर मैं L2 बोलूं, और इसको मैं पाई आर बोलूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको पाई आर बोलूं, सही बात है। इस सब का सम क्या होना चाहिए? आप L1 L2 के बजाय मैं ऐसे बोलूंगा, वेट करिए, वेट करिए। आपने इसका मोशन के लिए एक कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है कि भाई ये मोशन करेगी, तो एक कोऑर्डिनेट डिफाइन किया आपने। तो कोऑर्डिनेट के लिए कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन लेना पड़ता है, ठीक है। तो लेट आपने ओरिजिन लिया है यहाँ पे ही, और आपने इसका जो डिस्टेंस है उस ओरिजिन से वो डिफाइन किया कि x1 है। ऐसे ही आपने इसका डिफाइन किया कि वो x2 है। क्लियर है? तो अभी इन दोनों के लिए तो एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बता दिया, और अब इसी की चर्चा चल रही है। बट अब मैं बोलूं कि अगर हम इसके लिए एक और चीज़ है कि रोटेशन है ओनली, तो एक थीटा कोऑर्डिनेट आप डिफाइन करेंगे इसके लिए, थीटा या मैं बोलूँ कि फाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, यस और नो, इसके रोटेशन को डिनोट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ये फाई एंगल से रोटेट होती है, अगर ये फाई एंगल से रोटेट होती है, तो ये कितना रहेगा आपका, क्या बोलेंगे इसको, फाई एंगल से रोटेट हो और आर इसकी रेडियस हो, कैपिटल आर बोल देता हूँ मैं उसको, रेडियस को। तो आर फाई ये लेंथ चलेगी, यस और नो। भाई ये अगर ऐसे है और फाई एंगल से रोटेट होती है तो आर फाई लेंथ चलेगी। ये आर क्या है, वो आर फाई तो होगा। अगर ये पाई एंगल से चल जाए, यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, तो ये पाई आर चल जाएगा ना। ये पूरा एक राउंड मार ले तो 2 पाई आर चल जाएगी, हाँ या ना। अब तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो आर फाई इसका जो है लेंथ है, जो इसके ऊपर रस्सी है उसका आर फाई है, अगर ये फाई एंगल से चलती है तब, ठीक है। अब आप बताइए कि x1 प्लस x2 और प्लस आर फाई, ये सब आपका आर फाई, जब पाई आर ले लो तो ज़्यादा सही रहे, या आर फाई भी चल जाएगा। ये सब आपका उस लेंथ को क्या बोलते हैं, डिनोट करेंगे, जो रस्सी की लेंथ है, आया ना। ब्रेक कंस्टेंट तो मैंने पहले ही घटा दिया। एक मिनट रुको। आप थोड़ा ऐसे मान सकते हो, एक बार क्लियर किया, इसकी बजाय आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके ऊपर नीचे होने से ही ये घूमती है। थोड़ा मेरी बात को इस सब को साइड करिए, तो थोड़ा एक बार ऐसे सोचिए, अगर ये ऊपर नीचे होगी, ये अगर नीचे गया ये ऊपर गया, तो आपको पता है पुली ऐसे जाएगी, ये सुनो। तो इस बात का मतलब क्या है कि इसकी मोशन और इसकी मोशन से ही इसका मोशन कनेक्टेड है। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दैम। पुली अपने आप से नहीं घूमती, है ना। अगर आप पुली को घुमाओगे तो ये नीचे जाएगा, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो,
या ऐसे घुमा दें अपन, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। इसका मतलब है कि पुली का रोटेशन और ये जो कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन किए हैं ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। आना बोलिए। आप जो इक्वेशन अपने निकाली है उसकी फील दे रहा हूं मैं आपको। ये जो अपने इक्वेशन निकाली है उसकी फील दे रहा हूं। और क्या कह रहा हूं कि पुली का जो मोशन है वो आपका इन कोऑर्डिनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप इसको घुमाओगे, रोटेशन ही है उसका जो भी है, रोटेशन है तो ऑब्वियसली ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। तो फाई है वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं है, वो x1 x2 से कनेक्टेड है। उसका कनेक्शन क्या है उसको आपको है ना ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर ये एंगल फाई होता है, ये चीज तो आर फाई हो गई, ये चीज तो आर फाई हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अगर ये एंगल फाई से मुझे रोटेट कराना हो इधर या इधर जहां पे भी कराना हो, ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो, यहां से ले लो। अगर फाई एंगल यहां से अपन मेजर करें तो ये तो आर फाई हो गया अगर ये ऐसे रोटेट होता है तो। अच्छा, फिर आपको जो x2 है ना वो यहां से लेना पड़ेगा, x2 का, और ये जो है वो आपको यहां से लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको आप बोल सको कि आप x2 x1 और r5 ये तीनों मिलके आपका क्या बना रहे हैं, रस्सी का लेंथ बना रहे हैं। समझ में आ रहा है एकदम सही से, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर अगर अपन x2 को यहाँ से डिफाइन करें तो फिर ये वाली लेंथ बचती है। मुझे जो दिक्कत आ रही है वो इसकी लेंथ की दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे वहां पे इन्वॉल्व किया जाए। ये x1 ये x2, तो फाई की जगह पाई डालना पड़ेगा यार मुझे, तभी समझ में आएगा वो तो, है ना। और अगर वो घूमेगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसको कैसे कोऑपरेट करें। तो उसको एक बार के लिए अगर अपन थोड़ा साइड कर दें, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको, जब भी लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन हम डिस्कस करेंगे उस टाइम में। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो फाई है वो x1 x2 से कनेक्टेड है, फील ले सकते हो आप, उसको छोड़ो, लिखने का अंदाज छोड़ो, फील ले सकते हो कि वो कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो फिर आपके दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे आपकी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंस्टेंट है वो अपन पहले ही घटा चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेगा आपका, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपकी दो नहीं एक ही आएगी। रस्सी से कनेक्टेड है, x1 x2 दो होनी चाहिए थी, ठीक है, बट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो हटा दिया अपन ने। और जो फाई एंगल है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखने पे तो एकदम वन ही दिख रहा है। कैसे कि एक इसका हो जाए एक इसका हो जाए, बट दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। अगर ये घूम नहीं रहा होता, इसका अपन मास वास नहीं कंसिडर कर रहे होते, घूमना छोड़ो, मास कंसिडर नहीं कर रहे होते, घूम भी रही होती, तो ये पूरा स्ट्रिंग है उसका एक कंस्टेंट तो घटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों x1 x2 कनेक्टेड है। अगर ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, कनेक्टेड है। और साथ साथ में ये भी कनेक्टेड है कि इनके ऊपर नीचे जाने से ही ये घूम रही है, तो ले देख के तो एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। लिखें कैसे उसको, m1 m2, लेकिन ये स्ट्रिंग का कंस्टेंट यहाँ डाल देंगे तो यहाँ क्या डालें, रोटेशन का है बट उसको कैसे कंसिडर करें।
या एक और लिखना चाहिए मुझे, लेकिन वो कैसे उसको एक्सप्लेन करूं वो दिक्कत आ रही थोड़ी सी। अभी के लिए आप है ना ये एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, अभी कर लेंगे इसको भविष्य में। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक ही लिखो, मास है तब भी एक ही, ये एक्सप्लेनेशन रहने दो। इसको मैं थोड़ा कल तक देख के बताता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। ठीक है, इसको जगह छोड़ लो एक बार के लिए। क्यों एक है वो समझ में आना चाहिए कि सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे। फाइव वो इन मतलब इसके मोशन से ही कनेक्ट हो गया है, x1 x2 से ही कनेक्ट हो गया है। उसका वो इक्वेशन अपन थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चल सकता हूँ आगे और चलिए। क्या ही और क्वेश्चन देखिएगा। यू हैव ए टेबल, यू हैव ए टेबल, इस तरीके से कोई टेबल है। आई होप टेबल की फीलिंग आपको आ गई होगी। ठीक है, इसमें टेबल के सेंटर में कोई होल है। ठीक है, और एक बॉडी है जो इससे ऐसे कनेक्टेड है, और लेट मी पुट स्ट्रिंग है, जस्ट स्ट्रिंग है, और ये दूसरा मास है m2, और ये m1 है, और दोनों रस्सी से कनेक्टेड है। ठीक है, बना लीजिए। ये सिर्फ नीचे मोशन कर सकता है, और ये घूम सकता है, इस टेबल पे मोशन कर सकता है, ये ऑन टेबल मोशन कर सकता है। उसके बारे में सोचिए कि कैसे कैसे मोशन होएगी। ये सिर्फ वर्टिकली मोशन कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और ये टेबल पे मूव कर सकता है। अब बताइए अकेले सिस्टम 1 का बताइए, मतलब पार्टिकल 1 का बताइए, पार्टिकल 2 का बताइए, और फिर सिस्टम का बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा। सोच लीजिए आराम आराम से। मोशन को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लीजिए। ये वर्टिकली अप एंड डाउन हो सकता है, और ये इस टेबल पे मूव कर सकता है, और ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। इसका लेंथ ऑब्वियसली फिक्स है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है। सोचिए F1 कितना होगा, जो टेबल पे पार्टिकल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। बोलिए, टेबल पे ऑन टेबल लिखा हुआ है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए? 2। ये सुनो कैसे कैसे, थोड़ा सोच भी लीजिए। मैंने बोला हूँ कि ये आपको ये लेंथ चेंज हो सकती है। पूछो कैसे चेंज हो सकती है? इस लेंथ को अपन आर बोल देंगे क्योंकि ओरिजिन यहाँ ले, तो एक कोऑर्डिनेट इसकी लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए। चेंज कैसे हो सकती है भाई? जब ये ऊपर नीचे हो सकता है तो ये चेंज हो सकती है ना। और ये ऐसे सर्कुलर मोशन भी कर सकता है, ऐसे घूम सकता है। ठीक है, घूम सकता है, तो फिर आपको थीटा भी चाहिए जब कहीं यहाँ पर होगा तो, है ना। और आर और थीटा दोनों ही चेंज हो सकते हैं, घूम रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है ना। और ये आर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो तेज घूमेगा तो तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके आर और थीटा दो कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 हो गई। इसकी बात करें इंडिविजुअल सिस्टम की, M1 की, M2 की सॉरी, तो वो तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो वो अलोंग मूव कर सकता है। सो क्या हुआ, 1 हो गई। पूरे सिस्टम की कितनी हुई? 2 + 1। क्या कोई कंस्टेंट है? क्या कोई कंस्टेंट है? यस, कौन कंस्टेंट है? एल फिक्स है। अगर इसका आर बढ़ेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, आना बोलिए। इसका जो कोऑर्डिनेट जो भी आपने जहां से भी डिफाइन किया होगा, x2 x1 वाट एवर, उसका आर और इसका x2 है वो कनेक्टेड है ना। यहां से अगर मैं डिफाइन कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये x2 हो तो x2 + r है, यहां से अगर डिस्टेंस x2 ले लिया अपन ने तो x2 + r है वो l हो जाएगा। तो दे आर कनेक्टेड, यस और नो। तो यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट वन कंस्टेंट। और आप सोच के सकते हैं कि ये अगर थोड़ा भी उधर हुआ, थोड़े बड़े सर्किल में मूव किया, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब x2 चेंज हो जाएगा, आया ना। ये तो ऐसे ही रख देना, x2 चेंज हो जाएगा। तो x2 और क्या बोलते हैं r है वो कनेक्टेड है, एंड दैट इज एक्चुअली l। एक कंस्टेंट का इक्वेशन है, आप डाल सकते हैं, और ये इसलिए कंस्टेंट को घटाना पड़ेगा। सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 2 रहेगा।
वो आप आर थीटा ले सकते हो और थीटा और x2 ले सकते हो, वो आपस में अपने आप कनेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? पढ़ सकता हूँ और चलिए एक पेन है, ये वाला पेन है, थोड़ा थिक पेन है, आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। पेन है, पेन तो वैसे भी थिक ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेन है ये, पेन है एंड मैंने उसको हवा में फेंक दिया, मैंने इसको हवा में फेंक दिया। बताइए, हवा में फेंक रखा है, बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशन। पेन की रोटेशन काउंट होंगी, पेन की रोटेशन काउंट होंगी। अगर रिफिल होती तो यहाँ पे कितने आती? 2 आता। हाँ, रिफिल होती तो 2 आता, अभी 6 होगा। नहीं समझ आया तो मेरी बात को रिफिल डाल दो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें समझाता हूं मैं। अगर ये रिफिल हो, रिफिल समझते हो ना आप, ये पेन के अंदर वाला आइटम, अब इसमें तो नहीं है, तुम्हारे वाले में होगा। ठीक है, तो ये तो सुई वाला ही जैसा केस हो गया ना भाई। तो 3 तो ट्रांसलेटरी हो गई, ये वाला रोटेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला रोटेशन, वाई वाला और जेड वाला ही काउंट होएगा। बात समझ में आई तो बोल देंगे फटाक से। एक्स वाला काउंट नहीं होगा, वाई वाला काउंट होगा, जेड वाला होगा। एक्स वाला क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि अप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं है, ऐसे घुमा रहे हो तो अप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं है, दूर से तुमको घूमते हुए नहीं दिखेगी रिफिल। आप सोच भी लीजिए, अगर ऐसे रिफिल को उड़ा रखा है और ऐसे ऐसे घूम रही है रिफिल, तो दिखेगी नहीं तुमको दूर से वो। बिल्कुल सही बात है ये तो, आना बोलते रहे आप। तो यहाँ पे अभी 5 हो जाएंगे। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन है यार, चलो। पेन मोटा है इस वजह से आपका एक्स का भी रोटेशन काउंट होगा, वाई का भी, जेड का भी, उसका काउंट होगा तीनों, रिफिल का नहीं होगा। चल सकता है। अब एक चीज है, ओके, एक कीड़ा है और ये आपने पेन फेंक रखा है यहाँ पे। क्या चीज है? पेन है आपका, ठीक है। और एक कीड़ा है, कीड़े को अपन अंग्रेजी में बोलेंगे इंसेक्ट, ठीक है। एक इंसेक्ट है, इसके ऊपर इसको फेंक रखा है, पेन को क्या कर रखा है आपने? हवा में फेंक रखा है, फेंक रखा है, उछाल रखा है आपने हवा में, ठीक है। और एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज क्राउलिंग ऑन इट, ऑन द पैन। क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना, क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना। आई होप आप समझते हैं। कीड़ों को देखा भी होगा आपने, कीड़ों को देखा होगा आपने कैसे चलते हैं। ये कीड़ा एकदम पिक्चर में कीड़े जैसे दिख भी रहा है ये। अब थोड़ा सा टच खत्म हो जाएगा, जूम कर दे दो। अब बताइए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेंगे? और मुझे चाहिए सिस्टम की, इसकी चाहिए सिस्टम की। नाउ सिस्टम में कौन कौन है वो देख लीजिए। अच्छा, सिस्टम से पहले मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पैन की और इंसेक्ट की आपको अलग अलग से निकालनी पड़ेंगे, उनको जोड़नी पड़ेंगे, सही बात है। तो पैन की अलग से बताइए कितनी होंगी? पैन की 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशन, आया ना। अब इंसेक्ट की बताइए, इंसेक्ट की कितनी होंगी? इंसेक्ट के रोटेशन वगैरह को काउंट करेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट लाइक कंसिडर करेंगे, क्लियर है। अच्छा, रोटेशन वगैरह काउंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब है ट्रांसलेटरी, ठीक है। ट्रांसलेटरी कितनी होंगी इंसेक्ट की? ट्रैवलिंग ऑन द पैन, ट्रैवलिंग मतलब रेंगना, रेंगना हमेशा 2D माना जाता है। ट्रैवलिंग ऑन द पेन, ऑन भी आ रहा है वहां पे, ठीक है। ऑटोमेटिक ही समझ में आना चाहिए, 2 आ रहा है। और क्राउलिंग का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेना आपको, तो अभी कितना हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएंगे। आपको कंसेप्ट के तौर पे लिख लेना चाहिए। कंसेप्ट आई होप छठा होना चाहिए या 7वां होना चाहिए?
सातवां होना चाहिए वो, सातवां। क्राउलिंग मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, सातवां कंसेप्ट। अच्छा, सातवें में मैं एक और चीज डाल देता हूँ, स्लीपिंग। स्लीप हो जाना। स्लीप का मतलब समझते हो? स्लीप का मतलब समझते हो भाई सब लोग? फिसलना, ठीक है। फिसलने में कभी कोई फिसला है तो उसको पता होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। अगर कोई फिसला है कीचड़ में, गली में, तो उसको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। कितनी होती है भाई फिसलने पे? फिसलने पे एक ही डायरेक्शन बंदा जाता है, गोली की तरह सीधा धड़। आया ना? फिसलना मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड 1D मूवमेंट है। वो प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग ही जाओगे तुम। प्री डिफाइंड पाथ कैसे हुआ? वो कीचड़ का सिस्टम है ना, अपने आप डिफाइन कर लेगा कि तुम किधर जाने वाले हो। जनरली कई बार पत्थर वत्थर आ जाता है तो तुम उसके बजते भी हो, तुम्हारा पैर है उसके बजता भी है। तो वो तो उस कीचड़ की जो भी सिमेट्रीज हैं, जो भी इक्वेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग पाथ अपने आप डिफाइन हो जाएगा तुम्हारे फिसलने का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्राउलिंग के केस में आपका ये रहेगा, स्लीपिंग के केस में आपका ये रहेगा। चले, आपको समझ में आया? अच्छे से भर सकते हैं अपन, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने आज सुबह सुबह आपको बोला था? क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। आप जितने करते रहो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। अपने कंसेप्ट है वो जो अपने लिखे हैं बस इतने ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कंसेप्ट की मैं बात करूं तो एक पेज में लिख सकते हैं अपन, इवन अपने को पहले से ही पता था। अलोंग मतलब 1, ऑन मतलब 2, स्पेस मतलब 3, ये तो पहले से ही पता था। नया क्या लिखा है? एक जो नया लिखा वो है कि स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। पता तो ये भी था पर इसकी फील नहीं थी, इसकी फील उल्टी फील थी। अब लेकिन समझ में आ गया कि स्प्रिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि तुम इधर से खींच लो तो स्प्रिंग बढ़ जाएगी, दबाओगे तो स्प्रिंग दब जाएगी, ऊपर के पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब स्प्रिंग का आज समझ में आया अपने को कि इसको ऐसे ऐसे करने से ऊपर के पॉइंट पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुमने इसको बांध रखा हो चाहे कुछ कर रखा हो, नहीं कर रखा हो, तो वो अब क्लियर हो ही गया। इसके अलावा क्राउलिंग, तो क्राउलिंग रेंगना तो ऑब्वियसली एक सरफेस के ऊपर ही पॉसिबल है। और दूसरा था आपका स्लीपिंग। स्लीपिंग में बंदा ऐसे जाता है तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1D है। इसके अलावा पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। और अभी क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा है, एक बच्चा है और उसके पास एक इस टाइप से टायर है। सही से बन जाए थोड़ा। इस टाइप से टायर है। अब मैं तुमको चांस देता हूँ कि वो इस लाइन के अलोंग, ये लाइन है कोई, इसके अलोंग ही टायर को घुमाता है, इसके ऊपर ही चलाता है। कुछ तो हम में से भी सबने चलाया होगा ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आपने लाइन के अलोंग चलाना है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कि क्या होगा। करिए, आपको ट्राई दिया, आराम से करिए इसका डिग्री, आराम आराम से। कंस्टेंट वगैरह भी सब, अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है 1 होगा 2 होगा तो मुझे बताना है कि कैसे कैसे होगा। हाँ, सबसे पहले आपको ना ऐसे नहीं सोचना। सबसे पहले कैसे सोचना है कि आपकी रिजिड बॉडी है या नहीं है। एक सर्किल है भाई साहब, टायर, साइकिल का टायर, क्या रिजिड बॉडी है? यस और नो? पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है भाई, रिजिड बॉडी है। ओके, जब भी रिजिड बॉडी हो तो आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई इसकी ट्रांसलेटरी क्या है, रोटेशन क्या है, और साथ साथ में कंस्टेंट क्या है, कनेक्शन क्या है उसके बीच में, हाँ है ना। तो चलिए सबसे पहले आप ट्रांसलेटरी पे बात करिए। ट्रांसलेटरी आपकी, आपने बोला कि इस लाइन के अलोंग ही वो जा सकता है, क्लियर है। तो ट्रांसलेटरी तो क्या हो गई? 1 हो गई। नाउ रोटेशन आप बताइए। तो ट्रांसलेटरी को लेट डिफाइन कर लें अपन कि यहां से कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दें कि इधर ये जाएगा। तो लेट x1 अपन डिफाइन कर दें कि x1 ऐसे जाएगा, क्लियर है। ओके, रोटेशन है क्या कोई? अगर है तो किस एक्सिस के अबाउट है, सोच के देखिएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, क्लियर है। रोटेशन बताइए किस एक्सिस के अबाउट है, अगर वो इस लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है तो ओनली z। z के अलोंग ही क्यों अलाउड है? क्योंकि मोशन का डिस्क्रिप्शन इस वे में है कि आपने बोला कि वो इस लाइन के अलोंग ही चल रहा है,
तो वो ऐसे ऐसे ही तो चल रहा है वीरे, तो फिर तो आपका जेड के अबाउट ही रोटेशन है, एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं अलाउड, क्योंकि अगर करोगे ना, इन केस अगर आप ऐसे घुमा के देखना भी चाहोगे, तो ये जो टायर या चूड़ी जो भी अपन बोलना चाहें, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे स्पेस से इस लाइन से बाहर हो जाएगी, इस लाइन के ऊपर जो ये स्पेस था इससे बाहर ऐसे चली जाएगी, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना, जेड डायरेक्शन में चली जाएगा ऑब्जेक्ट, वो अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो फिर ऐसे वापस से हो जाएगा, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है। आपने मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है उसके बारे में सोचिए, तो सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन के फॉर्मेट में ही आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने बोला ना पहिया ऐसे जा रहा है, तो फिर उसका मतलब तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है ना, तो रोटेशन क्या है, वन है जेड एक्सिस के अबाउट, वाई और एक्स वाला रोटेशन काउंटर नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो किस वजह से नहीं हो रहा, ध्यान रखिए किस वजह से नहीं हो रहा, कि मोशन का डिस्क्रिप्शन कैसा है उस वजह से नहीं हो रहा। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी फिर, 2 होने चाहिए, एक रोटेशन और एक ट्रांसलेशन। क्या हमने कंस्टेंट देख लिए, नहीं देखे, तो कंस्टेंट क्या है उसकी बात करते हैं। अच्छा कंस्टेंट में तो सुनिएगा, ये जो मोशन कर रहा है ना विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, क्या बोला मैंने, विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, आप रोल कर रहे हैं तो इसलिए आप रोलिंग बोल सकते हैं, रोल कर रहे हैं ना ऐसे, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। इस बात का मतलब समझो पहले, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है। रोलिंग, रोलिंग का मतलब है भाई इसका ऐसे ऐसे घूमना, ठीक है, ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है विदाउट स्लिपिंग। पहले मैं स्लिपिंग का मतलब बताता हूँ। स्लिपिंग का मतलब होता है, देखो कई बार जैसे आप साइकिल चला रहे हो, एकदम से कुत्ते का बच्चा आ गया या कुत्ता खुद ही आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ब्रेक मार दो फुल, दोनों के दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों ब्रेक एक साथ मारते हो, तो आपका टायर जाम हो जाता है, टायर जाम हो जाता है और घिसते हुए जाती है थोड़ी देर के लिए, है ना, रुकती है लेकिन एट इंस्टेंट नहीं रुकती, यहां रुकती है और घिसते हुए जाता है, ब्लॉकेज होके जाता है, मूवमेंट मतलब वैसे नहीं था, घूम नहीं रहा था। कौन सा टायर, पीछे वाला टायर की बात कर रहा हूं, साइकिल में आगे वाला टायर तो घूमता ही रहता है, वो नहीं ऐसे जाता, पीछे वाला टायर में ब्रेक लगते हैं, आगे वाले टायर में ब्रेक तो होते हैं बट उतने मजबूत नहीं होते, पर वो भी ऐसे हो सकता है कि आगे वाला भी आपका हो सकता है। तो कोई भी टायर मान लो, बाइक मान लो, जैसे भी है, आपको पता है ना कि एक बार के लिए गाड़ी भी अगर 120 की स्पीड में ब्रेक मारोगे तो एकदम टायर घूमेंगे नहीं और स्लिप होएगी, उसको अपन स्लिपिंग बोल रहे हैं। स्लिपिंग के केस में चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। अभी अपन कौन सी बात कर रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग बात करें, तो सिर्फ घूमते हुए जा रहा है, आपको ऐसे सोचना है, ऐसे फिसल के नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं सोचना। अच्छा घूमते हुए जा रहा है तो आप देखिएगा जब भी रोटेशन होता है तो आप कोई ना कोई एक एंगल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लेट मैंने इसको रोटेशन के लिए आप कोई भी ये एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को ऐसे एक एंगल डिफाइन कर दिया फाई, इधर कर दो इधर कर दो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, अभी राइट साइड में सुटेबल है, तो ऐसे ये फाई एंगल डिफाइन कर दिया। अब तुम्हें पता है कि अगर ये फाई से घूमेगा, सिर्फ घूमने की बात करते हैं अपन, फाई से घूमेगा, तो अगर इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर बोलता हूँ मैं इसको, तो आर फाई ये ऐसे आगे चल जाएगा, यस और नो। अगर ये फाई से घूमेगा तो ये यहाँ पे आर फाई, ये जो सेंटर है इसका आर फाई डिस्टेंस आगे चल जाएगा, ये जो डिस्टेंस है सेंटर के चलने की वो आर फाई हो जाएगी, फाई घूमने से, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेटरी है और घूमने वाली मोशन है दोनों कनेक्टेड है। एक्स है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स है सेंटर का मूवमेंट, सेंटर बाई चांस यहाँ आ गया तो एक्स ये हो गया आपका, x1 बोल दो या एक्स बोल दो, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है, आर फाई से, यहाँ पे आने के लिए 2-4 बार घूम गया होगा, लेट 4 पाई घूम गया हो, 3 राउंड काट लिए उसने, तो 6 पाई घूम गया, तो 6 पाई इंटू आर इक्वल टू x1 होगा नहीं होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे जब आएगा तो यही तो, ये सेंटर का बोल दो या इस पॉइंट का बोल दो, एक ही बात है ना। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये कांस्टेंट है कि x1 है वो किसके बराबर होगा, आर फाई के बराबर होगा। एक ये आपने कोऑर्डिनेट लिया था रोटेशन के लिए, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए था x1 लिया था, बट नाउ दे आर कनेक्टेड, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1 ट्रांसलेटरी, 1 रोटेशन एंड 1 द कनेक्शन बिटवीन दैम, या मैं बोलूँ कि द कंस्टेंट बिटवीन दैम, द रिलेशन बिटवीन दैम, तो द अल्टीमेट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, 1। तो कैसे आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डालिएगा आप सारी चीजें डालिए, आराम से लिखिएगा, और अपने समझाने के लिए जो भी लिखना है वो लिख सकते हो।
R5 सेंटर का मूवमेंट है, ध्यान रखना। R5 सेंटर का मूवमेंट है। x1 भी आप सेंटर से ही बोलेंगे। जब भी ये कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं ना अपन, सेंटर ऑफ मास के लिए डिफाइन करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है इसका, x1 क्या बोलते हैं, सेंटर पे ही है। तो अपन सेंटर के लिए बात कर रहे हैं कि सेंटर x आगे चला गया। ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो आप उसको क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है उसकी बात करते हो, सिंपल। आई होप पल्ले तो पड़ रही है चीजें, पर थोड़े डिफिकल्ट है, खुद को सोचना पड़ेगा, टाइम के साथ आएगा। यहाँ तक क्लियर है सारा मसला? चल सकता हूँ। राधे भाई, और और आप क्वेश्चन ले सकते हो। हम्म, यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये स्फेयर है, ये पार्टिकल इसके अंदर, स्फेयर के अंदर मूव कर सकता है कहीं पे भी, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा? जस्ट इसका, इसका तो मास ही नहीं दिया तुमको, इसका मतलब वो तुम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसका कितना आ जाएगा? स्फेयर के अंदर है, एक स्फेयर है, खोखला गोला नहीं होता, उसके अंदर है। ये तो मैं सेंटर बनाया हूँ बस, जस्ट स्फेयर के अंदर उड़ सकता है। मक्खी है जिसको आपने बंद कर दिया कि स्फेयर के अंदर, बताइए। फ्री होगा, शाबाश। डाल दीजिए, मक्खी है डाल देना कि मच्छर या मक्खी है, इसमें से कुछ है और स्फेयर के अंदर है, ठीक है। और अपन लेते हैं हम्म, ये आपका टेबल है। आई होप अभी आपने किया तो था ही टेबल का, पर एक बार और। एक मास ये है स्प्रिंग के साथ में, m1, और इस होल से एक मास नीचे जा रहा है। थोड़ा टेढ़ा बनेगा बट कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं चलो। ठीक है, थोड़ा समझना ही तो है। अच्छा ये ठीक है, m2 है, m1 m2 दोनों दिख रहे हैं सही से। और ये प्लेन में मोशन कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकता है। वर्टिकल प्लेन मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड, या जिस भी प्लेन में लटक रहा होगा, एक कहीं लटक रहा है तो एक प्लेन आप बोल सकते हैं कि उसमें ये मोशन कर सकता है। बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, सिस्टम का बताइए, दोनों का बताइए, इंडिविजुअली बताइए।
अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऑनलाइन से बोल सकते हो आप। सबसे पहले M1 का सोचो कितना होगा। M1 है ना, वो घूम सकता है उस सरफेस पे, टेबल पे मतलब टेबल पे मोशन कर रहा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में सोच लो आप। M1 का 2 हो गया R और थीटा, घूम सकता है तो R भी चेंज हो सकता है उसका क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और थीटा भी चेंज हो सकता है, तो M1 का 2 हो गया। सही बात है। चलिए R थीटा बोल भी सकते हो आप एक बार के लिए। इसका कितना हुआ वर्टिकल प्लेन में अगर है तो? M2 का 1 बोल रहे हो आप। 1 तब होगा जब ये लेंथ फिक्स रहे, ये सुनो। तो क्या ये लेंथ फिक्स रहेगी? 2 होगा सर जी। सोचो एक बार, लेंथ फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी? अगर चेंज होएगी तो किस वजह से होएगी वो भी सोचो। चेंज होगी क्या लेंथ? है, सोच लो। नहीं। चेंज होगी लेंथ? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होगी? और उसका स्प्रिंग से तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा ना। स्प्रिंग लगा रखी तो स्प्रिंग बढ़ जाएगी, स्प्रिंग बढ़ जाएगी। फिर तो चेंज होगी। तो चेंज हो जाएगी। वैसे भी वर्टिकल प्लान में करेगा तो वैसे भी 2 ही होगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर 2 होगी तो फिर 4 हो जाएंगी टोटल। कोई तो, कुछ लोगों को तो एक ही लग रही है ना कि लेंथ बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, वही सोचना है बस। अच्छा, M1 के, M1 का R तो बढ़ घट सकता है, M1 का R तो बढ़ घट सकता है, तो उससे M2 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे इस लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? M1 का जो R चेंज हो रहा है उससे, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जब M2 मोशन कर रहा है तो उसका लेंथ बढ़ सकता है क्योंकि स्प्रिंग खिंच सकती है, लेकिन उससे M1 पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात ध्यान देना, स्प्रिंग खिंच जाएगी लेकिन M1 की मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्शन नहीं है वहां पे। हाँ ना बोलिए भाई, स्प्रिंग का लेंथ भले ये खिंच जाए लेकिन M1 थोड़ी आ जाएगा इसके साथ साथ में। भाई स्प्रिंग ही खिंच के रह जाएगी, M1 तो जहां है वहां रह जाएगा। हाँ ना बोलिए। तो एक्चुअल में M1 इस स्प्रिंग से देखिए क्या हुआ, इस स्प्रिंग से ये हुआ कि ना तो ये M1 को डिस्टर्ब कर रही है मोशन के लिए, ना ही M2 को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, M2 भी प्लेन में मोशन कर रहा है तो वो आपका प्लेन में मोशन कर सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए भी हो जाएंगी, और M1 ऊपर वाले प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। दोनों केस में स्प्रिंग बढ़ जा रही है, दोनों केस में स्प्रिंग बढ़ जा रही है, दोनों केस में बढ़ जा रही है, इसलिए M1 M2 का ये चेंज हो सकता है लेंथ, और क्या बोलते हैं M1 का भी ये लेंथ चेंज हो सकता है, यहां से आप बोल सकते हैं स्प्रिंग के बढ़ने बढ़ने की वजह से। तो दोनों के दो दो तो हो गए, R और थीटा दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी R1 और थीटा 1 बोल सकते हो, उसके लिए R2 थीटा 2 ऐसे बोल सकते हो, जो भी ये नाम देना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्प्रिंग के बढ़ने से क्या होगा? मास नहीं, उसका लेंथ बोल सकते हो, और लेंथ तो चेंज होगा। भाई M2 M1 का चेंज नहीं हो रहा था क्या? स्प्रिंग के बढ़ने से M1 का लेंथ चेंज नहीं हो रहा था क्या? ये वाला सेंटर से हो रहा था, तो अभी ये इधर से ये भी चेंज होएगा। जब M1 का कर रहे हो तो M2 का क्यों नहीं कर रहे? वो तो स्प्रिंग से ही तो कनेक्टेड है बस। हाँ है ना? अच्छा, कोई कंस्टेंट है क्या? ये स्प्रिंग तो डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट वाली बात हो गई, तो कोई कंस्टेंट नहीं है, तो अभी क्या रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? 4 रहेगा। गंदा क्वेश्चन है लेकिन ढंग से समझना पड़ेगा, डाउट्स आएंगे आपके बाद में भी आएंगे, लेकिन अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई आप M1 के लिए 2 बोल रहे हो, बड़े तरीके से बोल दिए, अबे तो M2 भी वैसे ही तो है,
M2 भी एकदम वैसे ही है। आप है ना एक काम करिए, यहाँ रस्सी लगा दीजिए और यहाँ स्प्रिंग लगा दीजिए। अब सोचिए, एक दूसरा नया क्वेश्चन है, आप पहले सोच लेंगे, उसके बाद लिखने का बाद में बात कर लेंगे। यहाँ स्प्रिंग लगा दीजिए। अब बताइए M2 का कितनी है, चट से बोलिए 2, क्योंकि लेंथ और थीटा दोनों ही रहेंगे प्लेन में अगर मोशन कर रहा है तो। वो भी प्लेन में मोशन कर रहा है भाई, क्या उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी? उसकी भी होगी। स्प्रिंग उधर भी तो बढ़ सकती है, स्प्रिंग उधर भी तो बढ़ सकती है। अब लेकिन समझ में आ रहा है ना? नीचे था तब तुमको जोर आ रहा है उस बात को समझने में। ये सिचुएशन भी डालो आप, अभी भी 2 ही होंगी दोनों की। रस्सी से बंधे हुए तो अपन ने कर लिया ना शायद, रस्सी वाला तो। रस्सी के केस में 3 हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम फिर कंस्टेंट आ जाएगा। और स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, वो बात अभी और क्लियर हो रही है भाई। यार 4 आ रहा था तभी तो स्प्रिंग ने कोई कंस्टेंट डाला ही नहीं ना। ये प्लेन में मोशन कर रहा था, ये प्लेन में मोशन कर रहा था, अपने ऐसे कराओ, दोनों 2-2 हो गए, आए ना? अगर यार रस्सी लगा दूं, बात करें आप मेरे साथ में, आपको दिक्कत हो तो बोलना पड़ेगा। रस्सी लगा दूं तो 2 इसके थे, 2 इसके थे, बट एक कंस्टेंट हो गया कि रस्सी तो फिक्स ही है, तो 3 हो जाती। रस्सी के केस में दोनों के 2-2 होते, क्योंकि दोनों प्लेन में मोशन कर सकते हैं। बट सिंस दिस कोऑर्डिनेट x1 एंड दिस x2 दोनों फिक्स हो जा, दोनों का सम फिक्स है, तो एक कंस्टेंट वहां पे हो जाता है रस्सी के केस में। डालते रहिए आप सारी चीजें। राइट है, चलिए एक क्वेश्चन ये करिए। एक व्याज है, व्याज मतलब ब्लॉक है जैसे, ठीक है? व्याज है और फर्श पे रखा हुआ है। फर्श कैसी है? चिकनी है। कैसी है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है? कैपिटल मास है में, मास है में आ गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना रहेगा इसका भी, सही बात है। ओके, एक छोटा मास है में, पॉइंट की तरह माने, वैसे मुझे एक्सटेंडर बनाना पड़ेगा अभी के लिए। पॉइंट मास है। अब बताइए इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? ये एंगल थीटा इसका फिक्स है, जो भी होगा। सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? अच्छा ये है ना, ये ऐसे मोशन कर सकता है, फिसल सकता है, स्लीपिंग कर रहा है वो स्लीपिंग कर रहा है। स्लीपिंग के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1 होती है। तो M1 की कितनी हो गई? M2 की कितनी हो गई? और क्या कोई कंस्टेंट है उसके बारे में सोचिएगा। M1 की कितनी अच्छा ये भी है ना, इधर मोशन कर सकता है, इधर या उधर, आप ऐसे कहीं पे बोल सकते हैं। ये इधर मोशन कर सकता है, वो इधर मोशन कर सकता है, वो इस मतलब ये इस लाइन के अलोंग मोशन कर सकता है ऐसे, और वो ऐसे कर सकता है। ऊपर भी जा सकता था, बट ऊपर तो जाएगा नहीं, फिसल रहा है तो नीचे ही जाएगा वो तो। उस वो तो फिसल रहा है, तो ये एक हो गया। फिसल तो ये भी रहा है, फिसल तो ये भी रहा है। उन्होंने बोला कि इस लाइन के अलोंग ही फिसल रहा है, वैसे फ्लोर पे है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर बोल दूंगा तो 2D सरफेस हो जाएगा। अगर फ्लोर बोल दूंगा तो 2 आएगा, और मैंने अगर ये बोल दिया कि ये इधर ही मोशन कर रहा है तो फिर 1 आएगा, आए ना? और तभी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रोटेशन वगैरह में बड़ी बॉडी के हो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो फिसल ही रहा है बस। हाँ, आप हाँ इस लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है, ऐसे बोल रहे हैं अपन।
मतलब ये भी तो स्लिप ही कर रहे हैं एक टाइप से, दोनों स्लिप कर रहे हैं एक टाइप से। फर्श पे स्लिपिंग करेगा तो एक ही आएगा। तुम कभी पोचे लगाए हुए में चलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्लिपिंग का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे होता है। सीधा मुंह बजेगा ना कहीं पे तो अपने आप दिख जाएगा कि हाँ भाई स्लिपिंग के केस में तो सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता है बंदा गोली की रफ्तार से। क्लियर है? तो क्या दोनों की मोशन कनेक्टेड है? क्या उसके नीचे आने से ये इधर जा रहे हैं? क्या उसके नीचे आने से ये इधर जा रहा है? तो क्या कोई कंस्टेंट लेना चाहिए, या इसका अपना इंडिपेंडेंट मोशन है और उसका अपना इंडिपेंडेंट मोशन है? हालांकि स्टार्टअप ऐसे हो सकता है कि उसके नीचे आने से ये गया हो, लेकिन उसके बाद इसका अपना इंडिपेंडेंट मोशन है। उसके नीचे आने से ये आगे जा रहा है ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं है। ये अपना मोशन कर सकता है खुद से ही, उसको टांगे टांगे भी जा सकता है या आगे की साइड में। ठीक है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही रहेगा, यहाँ पे कोई और कंस्टेंट इंक्लूड नहीं करना होता है। क्लियर है? 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के बारे में सोचना है, एक नीचे आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का 2 है। ठीक है, ओके। और अपन क्या क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे? पानी है, पानी भरा पड़ा है। ठीक है, पानी के अंदर एक तख्ता है। पानी के अंदर क्या है? तख्ता है, प्लैंक बोलते हैं ना शायद फट्टे को। फट्टा है एक, इस तरीके से लकड़ी का फट्टा नहीं होता क्या, वैसे फट्टा है। ठीक है, एक बंदा है जो इसके ऊपर चल रहा है, जो इसके ऊपर चल रहा है। बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? बंदा इधर ही चल सकता है, एक लाइन के अलोंग चल रहा है। बंदे का मास m1 है, आप उसको पॉइंट की तरह माने। फट्टे का मास m2 है। सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। फट्टा पीछे मतलब इस डायरेक्शन में चल सकता है जैसे उधर था, और ये ऐसे आगे चल सकता है। बताइए सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा अभी भी? एक बंदे का, क्योंकि वो अलोंग चल रहा है। एक तो बंदे का हो गया। फट्टे का? फट्टे का भी एक ही होगा। बताया ना कि वो इसके अलोंग ही चल सकता है बस। हाँ, एक ही साइड में चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी सिस्टम का वो और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। वो और ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है। ठीक है, ओके। अभी कल हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। थोड़ा सा इंटरवल के बाद थोड़ा ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो थोड़ा एनर्जी और रिड्यूस हो रहा है। कल क्या करने वाले हैं, सीट करने वाले हैं। किसकी? यानी कि असाइनमेंट 1 करने वाले हैं। ठीक है, असाइनमेंट 1 किसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। तुमको बहुत सारे डाउट आएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। कल का टारगेट यही रहेगा, और साथ में लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन को स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट सबके पास पोर्टल पे अवेलेबल है, जो भी नए बच्चे हैं। असाइनमेंट्स के नाम से एक फोल्डर है वहाँ पे, असाइनमेंट्स विद हैंड रिटन सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, असाइनमेंट्स देखना है। उसमें सारे सब्जेक्ट के हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, सबका आप ढूंढ लेना। उसका क्लासिकल मैकेनिक्स का असाइनमेंट 1 ढूंढ लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट लेना, जो भी आपकी मर्जी हो करना, और फिर उसको अटेम्प्ट करना। सारे क्वेश्चन करना, उसमें 30-40 क्वेश्चन होंगे। और डाउट्स आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सोचने का टॉपिक है, थोड़ी देर ज़्यादा सोचते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है,
कम सोचते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा बैलेंस रहना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कुछ सिखाया है, 2-4 चीज़ें, कुछ नहीं सिखाया मतलब ये मानो तुम तो छोटी छोटी बातें 2 ही सिखाई हैं तुमको। एक तो स्लीपिंग का केस और एक आपको क्राउलिंग का केस, एक आपको सिखाया है स्प्रिंग वाला। सबसे इंपॉर्टेंटली स्प्रिंग का समझ में आया आपको आज, ठीक है। बाकी सब पहले से ही आता था। ये आपकी क्लास है, ठीक है।